इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल ऐड ग्रुप स्ट्रक्चर्स के बारे में या आप ऐड ग्रुप थीम भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐड ग्रुप थीम बोलते हैं। एक्चुअली जब भी आप किसी नए बिजनेस के लिए ऐड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐड ग्रुप की थीमिंग करनी होती है और इस पे बहुत ही कम वीडियोस में देखा है मैंने डले हुए हैं यूट्यूब पे। और ऐड ग्रुप थीमिंग करना मतलब मोस्ट प्रायोरिटी का काम है। सबसे पहले आपको एड्स बनाने से पहले या कुछ भी रिसर्च करने से पहले ऐड ग्रुप की थीमिंग कर लेनी चाहिए। ऐड ग्रुप थीमिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे आपने 2 या 3 या 4 ऐड ग्रुप बनाए, तो आप आगे जाके ये देख सकते हैं कि आपका कौन-सा ऐड ग्रुप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, या आप जो आपने ऐड ग्रुप बनाया है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसमें कीवर्ड डालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसी से रेलेवेंट्स आप उसमें ऐड कॉपी बनाएँगे। तो जब ऐड कॉपी रेलेवेंस होंगी आपके ऐड ग्रुप से, तो आपका रेलेवेंसी इंक्रीज़ होगा और हो सकता है कि आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा बिल्ड हो जाए। तो ऐड ग्रुप स्ट्रक्चर्स करना पहले काफ़ी ज़रूरी था, जब तक आपका एक्सपेंडेड टैक्स रेट चल रहा था। लेकिन लास्ट 30th जून से एक्सपेंडेड टैक्स रेट डिसकंटिन्यू हो गया है, जैसा आप जानते होंगे। और उसके बाद रिस्पॉन्सिव सर्च एड चल रहे हैं। गूगल भी ये चाह रहा है कि आप रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाएँ। रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाने का शायद उनका यही रीज़न होगा कि वो अ, आपको ऐड ग्रुप थीम करना ना पड़े। आपसे से कम एडवर्टाइज़र को मेहनत करनी पड़े और आप ईज़िली ऐड ग्रुप्स पर अगर बना पाएँ। तो ऐड ग्रुप जब आप एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड में बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि 15 हेडलाइन्स होती हैं पर ऐड पे। तो आप करते क्या है कि सारा का सारा आपने उठा के एक ऐड ग्रुप में अपने कीवर्ड्स डाल दिए, और वही जब आप एड्स बनाते हैं उसी ऐड ग्रुप के लिए, तो वो सारी की सारी हेडलाइंस वहाँ आप इंसर्ट करा सकते हैं एड्स बनाते समय, जो कि मैं एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड के वीडियोज़ में आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँ। तो अगर आप 15 के 15 वहाँ हेडलाइंस डाल देंगे, तो वो यूज़र्स की क्वेरी के अकॉर्डिंग अपने आप टॉप पे आ जाता है। अगर सर्च जो हो रही है गूगल पे, अगर उससे रेलेवेंट कोई हेडिंग है, तो गूगल उसको एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड में आपकी ऐड कॉपी में उठा के टॉप पे ला देगा, अगर आपने पिन नहीं किया तो। खैर ये सब अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी अब आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ऐड ग्रुप थीमिंग के बारे में। तो ऐड ग्रुप थीमिंग में सबसे पहले 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है आपको। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप फ्रीलांस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके बिज़नेस को आपको समझना होगा उसके। और उसके लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी। पहला होगा आपका बिज़नेस वर्ड, और दूसरा आपको समझना होगा उसका बिज़नेस नेचर। ठीक है? तो 2 चीज़ें अगर आपने समझ ली, तो आप ऐड ग्रुप का स्ट्रक्चर ठीक तरीके से कर पाएँगे, आपकी थीमिंग ठीक तरीके से कर पाएँगे। ये आपको रिस्पॉन्सिव में भी करना पड़ेगा। मतलब रिस्पॉन्सिव में ये होता है कि आपके पास अगर मान लीजिए 10, 15, 20, 25 कीवर्ड्स हैं, तो आप थीमिंग ना भी करें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1000, 2000, 5000 या 50,000 कीवर्ड हैं और उनके लिए आपको एड्स चलाना है, तो उसके लिए आपको थीमिंग करनी ज़रूरी होगी, और उसके लिए मल्टीपल ऐड ग्रुप तो बनेंगे ही बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 चीज़ें समझ लीजिए। और सबसे, ये थोड़ा हो सकता है बोरिंग भी हो, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो कि एफएसएसआई लाइसेंस दिलवाता है, ठीक है? तो एफएसएसआई लाइसेंस के लिए वो मेरे पास आया, और उसके लिए मुझे ऐड चलाना है। तो सबसे पहले मैं 2 चीज़ें समझूँगा उसकी, कि उसका पहला वर्ड क्या होगा, बिज़नेस वर्ड, वो होगा एफएसएसआई। अगर कोई भी यूज़र सर्च करेगा गूगल पे, तो वो एफएसएसआई तो सर्च करेगा ही करेगा। और दूसरा उसका नेचर, बिज़नेस नेचर्स में हम ये कह सकते हैं कि उसको क्या चाहिए। अब वो हो सकता है एफएसएसआई लाइसेंस चाहिए हो, या फूड लाइसेंस चाहिए हो, या रजिस्ट्रेशन कराना हो। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जो उसे एफएसएसआई से चाहिए। तो दूसरा, हम मान लेते हैं कि दूसरा हमारा बिज़नेस जो वर्ड है, बिज़नेस का नेचर है, वो लाइसेंस है। हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन उससे पहले जब तक हमें पता नहीं चलेगा, जब तक हम इसकी कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे। तो आप 2 चीज़ें पहले समझ के चलिए कि पहला आपका है बिज़नेस वर्ड और दूसरा है बिज़नेस नेचर। अगर आपने 2 वर्ड आइडेंटिफ़ाई कर लिए, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा आपके ऐड ग्रुप को स्ट्रक्चर करना। तो अभी हम चलते हैं
आपके कीवर्ड प्लानर पे और वहाँ पे जाके निकालते हैं हम कि हमें कितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ये रहा गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पे जाने के लिए आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना पड़ेगा और कीवर्ड प्लानर्स पे क्लिक करना। इधर आइए, आप न्यू डिस्कवर कीवर्ड्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ अपना जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड 5 से 10 कीवर्ड्स यहाँ डाल दीजिए, जैसे एफएसआई लाइसेंस, कॉमा स्पेस एफएसआई रजिस्ट्रेशन, एफएसआई दे दीजिए सिंगल। ठीक है, हम इतना रख लेते हैं। बाकी अगर आपको कोई कंप्यूटर साइट पता है जिसका ऑलरेडी जिसका एड चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, वो ऑर्गेनिक रैंक करिए, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। बट उससे अच्छा है कि आप यहाँ कीवर्ड्स ही दें और यहाँ आपका जो सजेस्टेड यूआरएल है ये मत दें और गेट रिजल्ट पे क्लिक करें। अभी जैसे हमने वहाँ 3 कीवर्ड्स ही डाले थे और उसके बाद ऊपर ये देखिए ये सजेशन में हमें आ रहा है, तो जो भी हमें रेलिवेंट लगेगा वो हम ले सकते हैं यहाँ से। जैसे एफएसआई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एफएसआई फूड लाइसेंस, ये भी रिलेटेड है हमारे बिजनेस के, तो इसे हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। दोबारा से गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। एफएसआई डॉक्यूमेंट्स ये जनरल क्यूरी है, जो रिसर्च बेस यूजर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि एफएसआई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं या डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, या ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे जाना चाहते हैं, या फूड लाइसेंस, तो ये भी हमारे रिलेटेड है, तो हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम इतने से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको नीचे इस पे आना है और यहाँ पे आपको ये डेटा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पे कि इस पे कितना सर्च चल रहा है, कितना सर्च कम ज़्यादा क्या हो रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से कीवर्ड्स आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे वन बाय वन। जैसे हमने लाइसेंस ले लिया, रजिस्ट्रेशन, सॉरी लाइसेंस, एसएसआई कॉमन हो गया, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, पॉस्कोस, ये भी उन्हीं का ही है। एफएसआई सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, पॉस्कोस लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एफएसआई रिन्यूअल, फूड लाइसेंस ऑनलाइन, ये भी ले सकते हैं। एफएसआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस जानना चाह रहा है, नहीं ये नहीं हमारा रिलेवेंट नहीं, ये ले सकते हैं। रिन्यूअल्स, कॉस्ट कोई बंदा जानना चाहता है तो वो भी ले लेते हैं, हो सकता है वो क्वेरी करे और कन्वर्ट हो जाए। अप्लाई, एफएसआई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, पॉस्को एफएसआई लाइसेंस, लाइसेंस डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल वेबसाइट, एफएसआई अप्लाई, लाइसेंस कॉस्ट, फूड लाइसेंस रिन्यूअल्स। ठीक है, मान लीजिए हमने इतने कीवर्ड्स ले लिए। अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है। इतना लेने के बाद आप नीचे आइए बॉटम पे, यहाँ देखिए कितने कीवर्ड्स हैं, मतलब 5000 के अराउंड यहाँ 500 के अराउंड यहाँ कीवर्ड्स हैं। जैसे अब आपको करना क्या है कि ये सारे जितने भी हमने सेलेक्ट कर रखे हैं ये सबको आपको ऐड करना हो। क्या करेंगे, ऐड कीवर्ड टू क्रिएट प्लान, एडिंग कीवर्ड्स, आपकी कीवर्ड्स ऐड हो गए। अब आपको जाना है सेव कीवर्ड्स में, तो जो भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आई गेस 24 कीवर्ड्स हैं। अब आपको यहाँ से जाके इस कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लेना है। ये बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, CSV, अभी ये आपको एक्सेल दे देगा। कीवर्ड डाउनलोड कर लेना, फाइल को ओपन करना। ठीक, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो आपने अभी डाउनलोड किए थे। तो आपको करना क्या है कि कीवर्ड्स वाले कॉलम को, ये है आपका कीवर्ड्स वाला कॉलम, इसको कॉपी करना है और एक्सेल में न्यू शीट पे पेस्ट कर देना।
मैं आपको कीवर्ड्स की थीमिंग बता रहा हूँ कि आपको एक्सेल पे कैसे करना है। वहाँ तो आपने समझ लिया ये कीवर्ड थीमिंग का बेसिक क्या है। अभी हम यहाँ से जाके सारा का सारा कीवर्ड हमने एक शीट पे डाल लिया और बाकी जो ब्लैंक रो है और जो कीवर्ड्स वाली रो है इसको हम डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक डिलीट। अब हमारे पास सिर्फ हमारे बिजनेस कीवर्ड्स हैं जो हमने वहाँ सेलेक्ट किए थे। अब इन्हीं कीवर्ड्स की हमें थीमिंग करनी है। सबसे पहले हम इसको फ़िल्टर लगाएँगे। डेटा पे जाके आप फ़िल्टर लगा सकते हो। ठीक है? या इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट एल है। उसके साथ आप दबाएँगे तो ये फ़िल्टर लग जाएगा। उसके बाद आपको एक कॉलम सेलेक्ट करना है। यहाँ एरो क्लिक करना है, टेक्स्ट फ़िल्टर, कंटेंट्स पे जाना है और यहाँ ऊपर कंटेंट्स और एंड आएगा बाय डिफ़ॉल्ट आपको और करना है। फिर नीचे भी आपको कंटेंट सेलेक्ट करना है। ठीक, अब आप अपने कीवर्ड्स को देखिए। अभी हमें यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन ढूँढनी है और उसको सेपरेट करना है इससे। जैसे फूड लाइसेंस, तो हमारा पहला कीवर्ड है फूड, दूसरा है लाइसेंस। ठीक है, अब हम फूड लाइसेंस के लिए एक ऐड ग्रुप बनाने वाले हैं। हम यहाँ डालेंगे स्टार फूड स्टार स्पेस स्टार लाइसेंस स्टार। ठीक है, और नीचे भी सेम बट रिवर्स ऑर्डर में लाइसेंस स्पेस फूड। ये कॉपी किया, यहाँ आपने पेस्ट कर दिया, बस ओके पे क्लिक कर देना। तो अब देखिए फूड लाइसेंस जो कॉमन है वो सिर्फ 2 कीवर्ड ही मिल रहे हैं। मतलब मैटर नहीं करता कि आपको 2 ही कीवर्ड मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक सेपरेट ऐड ग्रुप बनाने पड़ेगा। ठीक है, तो इतना मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, बिना क्लिक किया कॉपी पे क्लिक किया, न्यू शीट पे गया, यहाँ पेस्ट कर दिया। इस सीट का नाम हम ऐड ग्रुप के अकॉर्डिंग दे देंगे, जो हम ऐड ग्रुप का नाम देंगे। तो राइट क्लिक रीनेम, इसका दे देंगे फूड अंडरस्कोर लाइसेंस। शीट में जाएंगे, कहीं क्लिक नहीं किया और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि आपने जो कीवर्ड्स ले लिए हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और बचे हुए कीवर्ड्स पे ही आपको थीमिंग करनी होगी। फिर से गए, फिल्टर लगा दिया, सेलेक्ट टेक्स्ट कंटेंट कंटेंट देन अब की बार हमने क्या लिया था, फूड लाइसेंस ले चुके हैं। तो इसके बाद आपको लिए फॉस्कोस का मान लीजिए, फॉस्कोस का ले लीजिए, फॉस्कोस फॉस्कोस लाइसेंस। वही पहले से रिवर्स ऑर्डर में लाइसेंस ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो उसको और इसको एक ऐड ग्रुप में डालो। रिनेम बाद में कर लीजिए, पहले पेस्ट करिए, राइट क्लिक रिनेम। तो सीट रिनेम करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप ऐड ग्रुप बनाएंगे तो ऐड ग्रुप बनाते समय आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सीधा ऐड ग्रुप का नेम। इधर है, डिलीट किया, फिर से फिल्टर लगाया। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको क्या कॉमन वर्ड्स मिल रहे हैं। जैसे कुछ लोग रिन्यू कराना चाहते हैं, एफएसआई रिन्यू या कॉस्ट जानना चाहते हैं तो उसको ले भी कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट्स एफएसआई रिन्यू रिन्यू पे पेस्ट किया, स्पेस ऊपर से रिवर्स ऑर्डर में रिन्यू। 2 कीवर्ड्स मिल गए। हमने कीवर्ड्स कम लिए थे इसलिए कम यहाँ मिल रहे हैं। बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डाउनलोड किए थे। तो हम इस ग्रुप का नाम दे देंगे एफएसआई रिन्यू। ठीक है, ऐसे करके आप पूरे ऐड ग्रुप्स की थीमिंग कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपके डिलीट कर देंगे तो बचे हुए जो कीवर्ड्स है सिर्फ उन पर थीम करना पड़ेगा। अभी आपके पास ज़्यादा बचे नहीं है, सिर्फ 19 बचे हैं। आई थिंक 23 लिए थे हमने। तो ये आपके सारे के सारे ऐड ग्रुप की थीमिंग होगी। अगर आप यहाँ पे आपका 24 है, ज़्यादा भी हैं 500 600 700, तो आप ईजिली इस सब की थीमिंग करके
यहाँ एक्सेल में रखिए और जब आप ऐड ग्रुप बनाने जाएँ तो फिर बस यहाँ से आप अपने ऐड ग्रुप का नाम यहाँ से उठाइए, कीवर्ड्स उठाइए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब आपको ऐड ग्रुप कैसे बनाया जाता है ये तो पता ही होगा, लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे को मैंने फूड लाइसेंस ये वाला ले लिया। सबसे पहले आप कैंपेन में जाइए, सबसे सही मान लीजिए कोई भी हो आपका कैंपेन, आपका डिज़ायर कैंपेन, ये तो मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐड ग्रुप्स पे जाइए, ऐड ग्रुप प्लस पे लीजिए, यहाँ आपने जो कॉपी किया था ना एक्सेल से वो पेस्ट कर दिया। तो फूड लाइसेंस कीवर्ड्स डालने के लिए फिर से आप एक्सेल में जाइए, आप यहाँ से कीवर्ड्स ले आप कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दें, देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ वो आपको बोलेगा कि आप ऐड बना लो, तो इसे कैंसिल करिए क्योंकि अभी हमें ऐड नहीं बनाना है, सिर्फ हमें फूड लाइसेंस का जो हमारा ऐड ग्रुप था वो बनाना। सेव एंड कंटिन्यू हो गया, ये रहा आपका फूड लाइसेंस। ठीक, अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये रन करना नहीं है। ठीक, दूसरी चीज़ थी आपकी, अगर आपको ये ब्रॉड में चले गए आपके कीवर्ड्स, आप वहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये सारे जो कीवर्ड्स थे इसके अंदर, जैसे यहाँ कीवर्ड्स पे जाके देखेंगे आप, तो मैंने पॉज कर दिया, वो ब्रॉड्स में अगर आपको यही कीवर्ड्स फ्रेज में चाहिए तो उसके लिए सिंपल है, आप यहाँ से ही कर सकते हैं या वहाँ जाके आप अगर मैच टाइप चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ आपको चेंज करना है तो सबसे पहले एक्सेल में जाइए, सिंगल अपॉस्ट्रोफी जो कि इंटर के जस्ट बगल में होता है विदाउट शिफ्ट वो, उसके बाद इन्वर्टेड डबल अपॉस्ट्रोफी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसके बाद ये हम फ्रेज की बात करें, बगल वाले सेल में फिर से सिंगल अपॉस्ट्रोफी इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए। अगले फंक्शन सेल पे आइए, यहाँ इक्वल टू अपना सबसे पहले आपका आएगा इन्वर्टेड कॉमा, तो B1 हमने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एंड, उसके बाद हमारा कीवर्ड्स, उसके बाद फिर से एंड, उसके बाद एंड जो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा वो। ये आपका हो गया फ्रेज। यहाँ डबल क्लिक कीजिए, रख के प्लस आइकन डबल क्लिक कीजिए, तो ऐसे ही जितने भी कीवर्ड्स होंगे उसको आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एग्जैक्ट के चाहिए तो आप यहाँ जाइए एक्सेल में, ऊपर जाके ब्रैकेट लगा दीजिए, इधर आइए, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इसको ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करना है तो ऐसे, ये हो गया आपके एग्जैक्ट। ठीक है, यही था, सिंपल था, कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं था। तो ये बताना चाह रहा था आपको कि ऐड ग्रुप की आप स्ट्रक्चर या ऐड ग्रुप थीमिंग आप कैसे करें। आई गेस आपको ऐड ग्रुप और एड्स बनाना आता ही होगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियोस में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की पूरी नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। थैंक यू फॉर योर टाइम।